In this video, we will discuss some non-standard or non-normal cases of indifference curves about goods, bads, portfolio selection, and neuters. This is part 3A of the 7 videos on indifference curve analysis. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व होती है नेगेटिव स्लोप, उसके कंपैरेटिव कुछ अनयूजुअल स्लोप भी हैं जो ज़्यादा कॉमन नहीं हैं। तो कौन सी शेप्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे गुड और बैड हम लगाएं तो ये पॉजिटिव लाइन बनती है, और अगर हम न्यूट्रल लगाएं तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनती है। ये 4 केस हैं, इनको हम वन बाय वन खुद डायग्राम ड्रॉ करके अब बनाएंगे। आप भी डायग्राम साथ साथ बनाओ ताकि आपको डायग्राम की डेरिवेशन का अच्छी तरह से पता चल जाए, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। फर्स्ट इज द केस ऑफ goods and bads. Suppose this is horizontal axis x commodity, this is vertical axis y commodity. एक तरफ हमने ली है x commodity, दूसरी तरफ हमने ली है y commodity. जनरली हम जो लेते हैं गुड्स को, वो 2 गुड्स लेते हैं, x गुड एंड y गुड। बट इस टाइम इस डायग्राम में हम सपोज x जो कमोडिटी है ये हमारे लिए गुड नहीं है, मान लो ये हमारे लिए बैड है, तो दिस इज बैड। एंड जो y कमोडिटी है ये मान लो हमारे लिए गुड है, तो दिस इज गुड। एक साइड हमने लिया गुड, एक साइड हमने लिया बैड। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए ठीक है दैट इज़ गुड, जो आपके लिए ठीक नहीं है दैट इज़ द बैड। तो इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व की शेप बनेगी वो यूजुअल जैसे नेगेटिव स्लोप होती है, वो नेगेटिव स्लोप तब होती है अगर हम दोनों साइड गुड ले लें। बट इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व बनेगी वो ऐसे बनेगी, पॉजिटिवली स्लोप्ड। दिस इज IC इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व का क्या मीनिंग है? इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन सेम होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ IC। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज दिस पॉइंट मान लो A पॉइंट एंड दिस पॉइंट सपोज B पॉइंट। Now at point A our bad is this, suppose B1, and good is this, suppose A1। अब बैड जो हमारे गुड जो हमारे पास है वो है A1, और जो बैड है वो है B1। नाउ एट पॉइंट B, अब इतना गुड लेकर A1 गुड लेकर एंड B1 बैड लेकर मान लो हमें कोई सेटिस्फेक्शन हो रही है, एंड दैट सेटिस्फेक्शन इज शोन बाय पॉइंट A। अब जो B पॉइंट है, B पॉइंट पर क्या हुआ, B पॉइंट पर जो बैड है वो इंक्रीज हो गया, सपोज B2, एंड गुड इंक्रीज हो गया, सपोज A2। अब गुड भी इंक्रीज हो गया और बैड भी इंक्रीज हो गया। तो अब आप सोचो कि आपके पास जो अच्छी चीज़ है वो भी बढ़ जाए और जो बुरी चीज़ है वो भी बढ़ जाए, तो इट मीन्स आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है
वो पॉजिटिव स्लोप होती है इन केस ऑफ गुड और इन केस ऑफ बैड। अब ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें गुड क्या है बैड क्या है, इसको पोर्टफोलियो सिलेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, पोर्टफोलियो सिलेक्शन। पोर्टफोलियो सिलेक्शन का क्या मीनिंग होता है कि आपके पास मान लो जितने भी एसेट्स हैं, मान लो आपके पास मनी है, तो अगर आप सारी मनी को कैश रखते हो या आप सारी मनी को बैंक में रखते हो, फिर तो कोई सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप मान लो मनी को कैश भी रखते हो, बैंक में भी रखते हो, दो जगह रखते हो पैसे बचाकर, तो ये पोर्टफोलियो की सिलेक्शन है कि कितने पैसे आपने इधर रखने हैं और कितने पैसे आपने इधर रखने हैं। अगर मान लो आप और भी कुछ करते हो, मान लो आप म्यूचुअल फंड्स लेते हो, तो म्यूचुअल फंड्स में आपने कितने पैसे रखने हैं, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने। और अगर आप मान लो इंश्योरेंस करवाते हो, तो इंश्योरेंस में आपने कितने पैसे लगाने हैं। तो जितने भी आप मनी को डिवाइड करते हो उस सब को हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन। और दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद मनी एसेट्स। कोई भी चीज़ आपके पास अगर है, उसको आप मोर देन वन प्लेस पर अगर रखते हो, इट मीन्स आप सिलेक्शन करते हो, जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन। तो इस केस में अगर हम देखें पोर्टफोलियो सिलेक्शन में, जब हम मान लो अपनी मनी को शेयर्स में रखें या म्यूचुअल फंड्स में रखें, तो शेयर्स में अगर हम अपनी मनी को रखेंगे तो हमें रिस्क है कि पैसा बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। और ये जो रिस्क है ये हमारे लिए एक बैड चीज़ है, बट उसमें रिटर्न भी ज़्यादा है, और ये जो रिटर्न है ये हमारे लिए गुड चीज़ है। रिस्क जो है वो बैड चीज़ है और जो रिटर्न है वो गुड चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिस्क रिटर्न की इंडिफरेंस कर्व बनाएं तो वो भी ऐसे ही पॉजिटिव स्लोप बनेगी जैसे हमने गुड एंड बैड की बनाई। तो गुड एंड बैड की इंडिफरेंस कर्व जो है वो रिस्क रिटर्न की इंडिफरेंस कर्व भी है। अब एक चीज़ अगर हम और देखें, सपोज ये ए पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास गुड है A1, बैड है B1। अगर हमारे पास बैड तो B1 ही रहे बट गुड मान लो इंक्रीज हो जाए, हम यहाँ पर आ जाएं, तब आप सोचो कि जो आपके पास, इसको हम देखें, अगर जो आपके पास बैड है वो तो B1 ही है, बट गुड आपके पास इंक्रीज हो गया, तो नेचुरली आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। सेटिस्फेक्शन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन बढ़ने का मतलब हुआ हायर इंडिफरेंस कर्व। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व होगी यहाँ पर, मान लो यहाँ पर कोई और इंडिफरेंस कर्व है, दिस इज सपोज IC1, ये मान लो है IC2। इट मीन्स IC2 shows higher satisfaction than IC1। ये मान लो C पॉइंट है, तो IC2 पर जो सेटिस्फेक्शन है वो IC1 से ज़्यादा है, क्योंकि C पॉइंट पर क्या हुआ, बैड सेम ही है बट गुड इंक्रीज हो गया। इसी तरह अगर हम रिस्क रिटर्न इंडिफरेंस कर्व में बनाएं, तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है IC2, दिस इज मान लो IC1, दिस IC2 रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फेक्शन देन IC1। ऐसे ही अगर हम ये माने कि सपोज गुड तो हमारे पास A2 ही है, ये हमारे पास गुड है A2, और बैड जो है वो मान लो कम हो जाए,
यहाँ से हम, ये गुड है A2, बैड मान लो है B2, तो गुड को हम A2 ही रखें, बैड को कम कर दें, फिर भी हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे। इसका मतलब जो लेफ़्ट साइड पर इंडिफरेंस कर्व है उस पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। तो और भी हम इंडिफरेंस कर्व बनाकर इसको शो कर सकते हैं। सपोज IC3, दिस इज सपोज IC3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपर और लेफ्ट इंडिफरेंस कर्व represents more satisfaction. This was about the goods and bads and portfolio selection. The second part और थर्ड केस हम अगर बनाएं, that is suppose न्यूटर्स। न्यूटर्स का ये केस है। न्यूट्र मीन्स ना आपके लिए चीज़ अच्छी है ना आपके लिए चीज़ बुरी है, न्यूट्र है। न्यूट्रल से ही बना है। जैसे गाड़ी न्यूट्रल में अगर हो तो आप अगर रेस दोगे तो ना तो गाड़ी आगे चलेगी ना पीछे चलेगी। क्यों? क्योंकि गियर जो है वो न्यूट्रल है। तो ये वही न्यूट्रल है कि ना तो इसका गुड इफेक्ट है ना इसका बैड इफेक्ट है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, वन साइड x, अदर साइड y। जो y है ये मान लो हमारे लिए गुड है, और जो x है, x मान लो हमारे लिए न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि अगर ये x हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर x हमारे पास कम हो जाएगी तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। बट गुड जो है हमारे लिए अच्छी चीज़, अगर ये हमारे पास बढ़ेगी तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, अगर ये हमारे पास कम हो जाएगी तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। तो इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व बनती है, इंडिफरेंस कर्व बनती है हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस। दिस इज IC1। क्योंकि इस केस में क्या है, सपोज हमारे पास गुड है Y1 और ये मान लो A पॉइंट है, ये यहाँ पे लगा लो A पॉइंट, और हमारे पास जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मान लो है X1। हमारे पास न्यूट्रल है X1 और गुड है Y1, ये हमारे पास कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन है। अब सपोज हमारे पास गुड तो Y1 ही हो बट न्यूट्रल कम हो जाए। सपोज ये B पॉइंट है, मान लो X0 हो गया न्यूट्रल, तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगी, क्योंकि न्यूट्रल कम हो गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं, न्यूट्रल ज़्यादा हो गया तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं। अगर मान लो न्यूट्रल ज़्यादा हो जाए, X2 हो जाए, तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुड हमारा सेम है, इसलिए हमारी सेटिस्फेक्शन सेम है। बट अगर हमारा गुड बढ़ जाए, हम मान लो Y1 से Y2 पर चले जाएं, तो हमारी इंडिफरेंस कर्व ये बन जाएगी। सपोज IC2। हेयर हमारा जो न्यूट्रल है वो चाहे B हो, चाहे A हो, चाहे C हो, बट क्योंकि गुड हमारा बढ़ गया इसलिए हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो गई। इट मीन्स हायर और गुड वाली साइड अगर इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट हो जाए तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। सो इन अगर हम Y
गुड वाई एक्सिस पर गुड ले रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पर गुड ले रहे हैं, इट मीन्स हायर आई सी रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम और आई सी बनाएं, सपोज दिस इज आई सी 3, तो इन दिस केस हायर आई सी रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन अगर वर्टिकल लाइन पर गुड है। और अगर सपोज हम गुड हॉरिजॉन्टल लाइन पर लगाएं, वन साइड x अदर साइड y, दिस इज सपोज गुड एंड ये जो है ये मान लो न्यूट्रल है। अब इस केस में अगर हम देखें, इस केस में जो इंटरफेरेंस कर्व बनेगी वो बनेगी वर्टिकल, लाइक दिस, सपोज आई सी 1। क्योंकि इस केस में क्या है, सपोज ए पॉइंट है, गुड हमारे पास है x1 और न्यूट्रल हमारे पास है मान लो y1। अब अगर हमारे पास न्यूट्रल इंक्रीज हो गया या मान लो न्यूट्रल डिक्रीज हो गया, फिर भी हमारी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुड है वो सेम है हमारे पास। बट अगर हमारे पास गुड इंक्रीज हो जाए, राइट साइड पर चले जाएं हम, तो हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। सपोज दिस आई सी, तो इसमें क्या हुआ, हमारा न्यूट्रल चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, बट क्योंकि हमारी गुड इंक्रीज हो गई फ्रॉम x1 से x2, इसका मतलब हमारी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइटेस्ट आई सी रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर गुड है। तो और अगर हम एक इंडिफरेंस कर्व बनाएं, सपोज आई सी 3, इट मीन्स आई सी 3 पर सेटिस्फेक्शन और भी ज़्यादा है। तो सिंपल बात है, अगर हम गुड वाली साइड बढ़ रहे हैं इट मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम गुड वाली साइड बढ़ रहे हैं इट मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो दीज आर सम non-standard or non-normal cases of indifference curves. Thank you. Thanks for watching this video.